मौजूदा समय रिश्तों की गारंटी भी समाप्त होती जा रही है। पति और पत्नी जैसे पवित्र संबंध जो कि अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद ईश्वर को साक्षी मानकर जोड़ी जाती है, वो अभी स्वार्थ और अहंकार से टकराकर तार तार होती दिखाई देती है। ऐसा ही एक विवाद धनबाद में देखने को मिला है। राहुल मालाकार जो कि धनबाद के स्टेशन रोड पर अपनी छोटी सी दुकान फूल और माला की चलाया करते हैं और वही उनका रोजी रोटी है। राहुल मालाकार की शादी 2016 में हुई थी और आज 3 बच्चों के पिता हैं। अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अपील भी कर चुके मामला कोर्ट में है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी लेना नहीं चाहती है। उन्होंने भी अपने पति और सासू मां पर गंभीर आरोप लगाया है। एक बार दोनों के बीच खर्चा भत्ता को लेकर दोनों में सहमति भी बनी थी, जिसके मुताबिक 5,000 रुपये प्रति माह राहुल मालाकार अपनी पत्नी को भुगतान करते हैं, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है। महंगाई को देखते हुए समय समय पर उनकी पत्नी सीधा दुकान पर पहुंचकर हंगामा करते रहती है, जिससे उनकी न सिर्फ दुकानदारी खराब होती है बल्कि मानसिक रूप से वे चिड़चिड़ा हो जाते हैं। यही नहीं, पुलिस को भी बुलाकर पिटवा देती है। ऐसे में राहुल मालाकार बड़े प्रताड़ित हैं। कल को कोई अनावश्यक कदम उठा लिया तो अनर्थ भी हो सकता है। तो सरिता देवी और खुशबू के पति देव मालाकार जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि भाई इनके वैवाहिक जीवन में कैसे परेशानी शुरू हो गई और किस प्रकार से संबंध विच्छेद का नौबत आ गया और क्यों नहीं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, और अगर इतना बड़ा डिसीजन यानी कि डाइवोर्स भी फाइल कर दिया तो आखिर क्यों कर दिया। मेरे साथ इतना प्रताड़ित करती थी और माँ बाप के भी साथ गलत करती थी, हमारे साथ भी गलत करती थी, ठीक है। और कुछ मेरे अगल बगल का पड़ोस का लड़का भी था, उसके साथ भी कुछ अवैध संबंध था। इसी कारण हम डाइवोर्स फाइल किए हैं, ठीक है। अब मेरे साथ मारपीट भी बहुत की थी, ठीक है। एक बार मारी थी, पूरा सीना फाड़ दी थी हमको, उसका है जख्म का है मेरा थी है, ठीक है। मेरी माँ को भी मारी थी, छत से ईटा पत्थर भी चलाती थी। इसके कारण हम न्यायालय में डाइवोर्स हम फाइल किए हैं। और जब डाइवोर्स फाइल किए हैं तो डाइवोर्स जब फाइल कर दिया है तो यहाँ पर सब समाज लोग बोलने लगा कि बच्चा है तो लोग खर्चा दो। तो महिला थाना वाले एक बार हमें ले गए थे, 2-3 लप्पड़ मारे थे और सब वहाँ 2-4 समाज लोग भी बोले थे। उसमें शशि मालाकार थे, ललन थे, एक तो नीतीश प्रेस में है वो भी थे, तो वो राहुल मालाकार है, त्रिलोकी मालाकार का बेटा, वो भी थे। बोला बच्चा के नाम पर कुछ पैसा दो, तो उसी कारण हम 5-5 हजार रुपये हर एक महीना उसको हम देने लगे। लेकिन उसमें उनका तो कहना है कि भाई हर महीना नहीं देते, नहीं एक महीना देते हैं, फिर 2 महीना मार देते हैं। नहीं, गलत बात है, हमारे पास प्रूफ है ना। हाँ, हमारे पास प्रूफ है। बाकी मेरा भाई भी जानता है कि 2-3 बार इधर आकर के पैसा ले गए हैं, फिर एक बार मेरा मोबाइल में अप टू डेट हो गया तो पैसा इसको टोटल देते गए। इस महीना में देखिए हम 5,000 रुपया इसको हम महीना इसको 5 तारीख को मार दिए होंगे, फिर उसके पहले के 2 महीने। हाँ, उससे पहले 2 बार अपने आकर के ले गई है, ठीक है। जब भी आती है 5,000 रुपया 10,000 रुपया लेती है और थाना वाला को बुलवाती है, हमको बहुत मार खिलवाती है। ये तो बात हो गई। हम इससे प्रताड़ित हो गए। हो जाने के बाद आपको समझ में आया कि आपकी पत्नी कैरेक्टर लेस है, सास से झगड़ा करती है, इसलिए आप उनसे तलाक लेना चाहते हैं। हाँ, हम तलाक, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा दे दे, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। या तो हमें मार दे या तो हमको पुलिस हमको एथी कर दे, जेल में ठूस दे, लेकिन हम इसके साथ रहना नहीं चाहेंगे। इतना ज्यादा मतलब कि तकलीफ। हाँ, हमको बहुत प्रताड़ित किया। हाँ, 4-5 दिन पहले हमको थाना वाला आया, ले गया, मारे भी नहीं थे, इसको दुकान खोलने नहीं दे रही थी तो इसको हल्का से धकेल दिए तो कुछ लेकर के आए तो सच कुछ लगा रहे थे, तो एक लप्पड़ हम मारे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम सबके सामने झूठ नहीं, एक लप्पड़ मारे तो हम वहां से चले गए दूसरी जगह माल खोलने के लिए। वहां से आया फोन आया थाना वाला के, थाना वाला बुलाया हमको, अब मारते मारते हमको वहां से ले गया। थाना में भी 2-3 घंटा मारा, ठीक है। फिर थाना वाला को बोला कि न्यायालय में हम लोग केस चल रहा है, थाना वाला फिर हमको छोड़ दिया, मारा छोड़ दिया। ये बार-बार कैसे ही करती है ये हमें जेल भेज दे, लेकिन हम इसके साथ रहना नहीं चाहेंगे। जैसे आप एक लड़की के साथ आप शादी करके रख रहे हैं, गलत बात है। अगर हम शादी करेंगे तो न्यायालय है, कोर्ट है, आप थाना है, पुलिस है, जांच कर लीजिए। अगर शादी करेंगे तो हम लोग को भी पता है, हम भी कोर्ट दौड़ रहा है, ऐसा बात नहीं 3-4 साल से हम भी कोर्ट दौड़ रहा है। कोई लड़की को आप रखते हैं? नहीं, गलत बात, आप जांच कर लीजिए। बाहर भी नहीं, जांच करवा सकते हैं। सही बात। कौन सा मतलब नाम बता रहे किसकी बेटी को रखे हुए? वो बजरंगी ठाकुर। बजरंगी ठाकुर के बेटे का नाम ले रही होती है। नहीं, गलत बात है, गलत बात है भाई। वो तो आरोप लगा रही है कि आपकी माँ जो है यानी कि उनकी सासू जी, हाँ, उनको प्रताड़ित करती हैं और गलत काम करने के लिए बोलती हैं। हाँ, सही बात है।
ना मेरी माँ गलत उसको कहाँ काम करने के लिए बोलेगी। तो जब आती है तब स्टेशन में 4 लड़का 5 लड़का के साथ आती है और धमकी देती है और पैसा भी ले जाती ये है। लड़के कौन है कौन? जो उनके साथ आते हैं? वो तो होगा, हम तो नहीं जानते हैं उनके क्या साथ। मतलब कि साला वाला आपका भाई वो सब नहीं? नहीं, दूसरा दूसरा लड़का आता है। अभी तो 4-5 दिन से दुकान पर है, सुत रही है। जो अच्छा घर का फैमिली लड़की रहती तो स्टेशन में थोड़ी सोती, थोड़ी दुकानदारी वो बोल करती। रही है कि भाई मरेगी तो आपके घर में मरेगी, मरे तलाक लेना नहीं चाह रही है। नहीं लेना चाह तो फिर अब काम करेगा तो हमको जेल भेजवा दिए, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार, लेकिन हम उसको रखने के लिए तैयार नहीं। मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रेलवे स्टेशन रोड में मौजूद हैं। एक समय था जब कहते थे कि भाई नारी अबला होती है, परंतु यहाँ देखा जाए तो पुरुष भी कभी कभी अबला हो जाता है। और जिसका एक जीता जागता उदाहरण आज हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। कहते हैं कि भाई अगर महिला सशक्तिकरण की बातें बहुत हुई, अब पुरुष सशक्तिकरण की बातें कैसी हो, कैसे पुरुष को एक दम मिले, इस बात पर विचार करेंगे। हमारे साथ एक महिला है। क्या नाम है मैडम आपका? शादी कब हुई थी आपकी? 2016 में। 2016 में? हाँ। तो पति से किस बात को लेकर के अनबन हो गई? पति से बात अनबन हो, उसकी माँ बोलेगी हमको रखने के लिए, तब मेरा पति रखेगा। उसकी माँ बोलेगा छोड़ दो, तब छोड़ दो। बेटा तुम छोड़ दो, तुमको दूसरा शादी कर देंगे। उसकी माँ बोलती है 2 नंबर के धंधा करने, कि तुम 2 नंबर के धंधा करके लाएगी तब तुमको खिलाएंगे, नहीं तो घर में तुमको नहीं रहने देंगे। 2 नंबर का धंधा क्या होता है? 2 नंबर के धंधा रोड पे बोलता है जाओ सुतना होने जाओ मुँह मारना। ऐसा है क्या? हाँ, 3 गो मेरे साथ बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा 10 साल के है, मेरा छोटी लड़की 8 साल के है, और छोटा बेटा 5 साल के है। और सबके घर पे जाते हैं, घर पे 4 साल से हमको चढ़ने नहीं दे रहा है। और हमको जब कोर्ट आते हैं, 4 साल कोर्ट आते हैं, कुछ रोड पे छक्के मारता है, सगरों छक्के मारता है। हमको जान लेने का हमला करने, दोनों माँ बेटा। बोलता है कभी तुमको गोली से मार देंगे, चाकू भोग देंगे। दुकान पे 4-5 दिन से सुतल है, कब हमको मार देगा हम नहीं जानते। ये सब आप रिस्क लीजिएगा। तो इसके लिए मतलब कि डाइवोर्स फाइल कर दिया? डाइवोर्स मेरा पति ने फाइल किया, हम नहीं फाइल किए। तो डाइवोर्स हम नहीं देंगे, मर जाएंगे जो मंजूर है, लेकिन हम खानदान के बेटी हैं। इसका घर में पगड़ी दुकाएंगे, हम अपना बाप भाई के पगड़ी रखे हैं, हम इसका घर में रहेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सीधा खाना चाहिए, मेरा बच्चा के पढ़ाई चाहिए, हम उसका घर में रहेंगे। चाहे वो लड़का हमको मार दे, हम उसी खाद से उसका माँ के, उसका बाप के, जितना उसका खानदान परिवार है, हम उसी खाद से मर जाएंगे, लेकिन हम उसका घर में रहेंगे, उसका घर में रहेंगे। आज 4 साल से हम डरक रहे हैं, कोई हमको देखने वाला नहीं है। केस लड़ रहे थे तो 4 साल से मेरे पास पैसा था, तो हम लड़े केस में, हमसे पैसा झड़ गया। अब कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में पैसा मांगता है, हम कहाँ दे पैसा। कभी उनको थाना में पिटवाई भी है क्या? हाँ, थाना में पिटवाए परसों तरसों, इसलिए थाना में पिटवाए। समाज लोग 5,000 के महीना हमको बांध दिया महिला थाना से। 1 महीना देता है, 2 महीना नहीं देता था, तो हम बोले पैसा दीजिए, तो बोलता था कि तुम मादर चोद, तुम आइए, तुमको चाकू छुरी से तुमको जान मार देंगे। मेरे पास प्रूफ है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। दूसरा लड़की से अंदर समझ में नहीं है, लड़की के 2 बाल बच्चा घर में लाके रख ले। अच्छी बात। वो लड़की के घर में लाके रख ले। मेरी सास जो बोलेगी वही उसका बेटा कहेगा। मेरी सास बोल रही है उसको छोड़ दो, हम दूसरा शादी कर देंगे। तब मेरा पति अपना माँ के बात मानता, हमको रखने के लिए तैयार न था। कहता तुमको मार देंगे, कोर्ट में वो मर जाएंगे, तुमको नहीं रखेंगे। वो मर जाएगा, मरिए। फैसला नहीं होगा तो ये कानून न्यायालय के बात हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरा तारीख पर डेट पे जेबे नहीं करता था, रास्ता निकलेगा कैसे? डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा गया था कि आपको अब मेरे पास पैसे 4 साल से हम बच्चा के खिलावे, 3 गो बच्चा के खिलावे कि केस लड़े, कि मेरा माँ बाप भाई बहन कोई नहीं, मेरा बाप माँ सब मर गया, मेरे लिए कोई नहीं है। तो हम कहाँ जाए, कहाँ धरना देने बोलते हैं? जब जहाँ बोलिएगा वहीं धरना देंगे, नहीं बोलिएगा नहीं न्यायालय मिलेगा, उसी का घर में ठीक कर लेते हैं, सब बाल बच्चा जान। मतलब ऐसी तो कोई बात होगी ना कि भाई आपका पति आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहता? खाली माँ के कहने से तो नहीं होता है ना। उसके पति ने दूसरा लड़की के रखे हैं, कुमारे से शादी कर लिए हैं, घर में ला के रखे हैं। क्या नाम है उसका? आंचल कुमारी मोनिका देवी, देखिए मेरे पास फोटो है। हाँ, मनाचार के लड़की है, बजरंगी ठाकुर की बेटी। बजरंगी ठाकुर? हाँ, बजरंगी ठाकुर की बेटी है, छठला का घर है, वही लड़की के साथ है। वो लड़की के शादीशुदा है, वो लड़की अपना ससुराल में जाती है, मेरा पति के साथ रहती है। और मेरा पति उसको रखता है, उसको 2 लड़का है, एक लड़का एक लड़की है।
तो पहले हम पहली पत्नी है तो हमने, मेरा अधिकार नहीं है कि उसका अधिकार है। उसका 50 को भी कर लेगा ना तब भी हम उसी के घर में मरेंगे, उसी के घर में रहेंगे, चाहे हमको मार दे। आज हम अकेले आए हैं। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।